हम सब ने बचपन में बहुत सी कहानियां सुनी है ना? पर क्या कभी सोचा है कि वो कहानियां जितनी सीधी-सादी लगती थीं, क्या वो सच में उतनी ही सरल हैं? या फिर उन कहानियों के किरदारों और घटनाओं में कुछ गहरे, कुछ ऐसे सच छिपे हैं जिन्हें हम अक्सर बड़े होकर नजरअंदाज कर देते हैं? तो चलिए आज इसी बात की तह तक जाते हैं। लिटिल रेड राइडिंग हुड से लेकर पिनोकियो तक और यहाँ तक कि तीन छोटे सुअर वाली कहानी। आखिर इन सब में वो कौन सी एक बात है जो कॉमन है? कौन सा एक धागा है जो इन सबको एक साथ पिरोता है? आइए मिलकर समझते हैं। इन कहानियों को समझने की शुरुआत करते हैं इनके विलेंस यानी कि खलनायकों से। यही वो हैं जो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और मजे की बात यह है कि इन सबका एक ही पसंदीदा हथियार है, और वो है धोखा। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे अलग-अलग कहानियों के विलेंस लगभग एक जैसी ही तरकीबें अपनाते हैं। कहीं भेड़िया अपना भेस बदल लेता है, तो कहीं रम्पलस्टिट्ज़किन एक चालाकी भरा सौदा करता है। और पिनोकियो वाली कहानी में लोमड़ी और बिल्ली को देखिए, वो लालच देकर फंसाते हैं। तरीके भले ही आपको अलग लगे, पर इन सबका मकसद एक ही है, धोखा देना। और ये धोखेबाज अपनी असली पहचान छिपाने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकते हैं। भेड़िया और साथ में मेमने वाली कहानी तो याद ही होगी, जब भेड़िए ने बच्चों को यकीन दिलाने के लिए अपने काले पंजों को सफेद आटे से ढक लिया था ताकि वो बिल्कुल उनकी माँ जैसे दिखें। और इस धोखे के पीछे का मकसद अक्सर बहुत ही भयानक होता है। जैसा कि भेड़िए ने लिटिल रेड राइडिंग हुड से कहा था, ताकि मैं तुम्हें आराम से खा सकूं। ये लाइन एक सीधी सादी चेतावनी है कि दोस्ती के मुखौटे के पीछे का असली इरादा कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन देखिए, कहानी सिर्फ धोखेबाजों की तो नहीं है। चलिए अब जरा कहानी का रुख मोड़ते हैं और देखते हैं कि इन कहानियों के हीरो और हीरोइन कैसे इस बुराई का सामना करते हैं, और वो भी ताकत से नहीं, बल्कि अपनी अकल और अपनी अच्छाई के दम पर। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है तीसरे वाले सुअर की जीत। ये कोई तुक्का नहीं था, नहीं, ये एक पूरी सोची समझी रणनीति थी। उसने पहले तो दूर की सोची, सही सामान यानी कि ईंटें चुनी, फिर एक मजबूत घर बनाया और आखिर में भेड़िए को अपनी चतुराई से हरा दिया। और ये जो अच्छाई है ना, ये कई रूप ले सकती है। एक तरफ वो रानी है जो रम्पलस्टिल्टस्किन का नाम पता लगाने के लिए दिन रात एक कर देती है, अथक परिश्रम करती है। तो दूसरी तरफ वो मोची है जो बोनो की मदद का बदला उन्हें अपने हाथ से बने कपड़े तोहफे में देके चुकाता है। तो एक में हमें दृढ़ निश्चय दिखता है, तो दूसरे में आभार का भाव। तो इन कहानियों में जीत का फॉर्मूला क्या है? वो है दूर की सोच, जैसा तीसरे सुअर ने किया, दृढ़ निश्चय जैसा रानी ने दिखाया, आभार का भाव जो मोची ने व्यक्त किया, और हां, सावधानी जैसा उस आखिरी मेमने ने दिखाई जो घड़ी में छिपकर बच गया था। चलिए अब इस विश्लेषण के अगले हिस्से पे चलते हैं और ये देखते हैं कि कैसे ये कहानियां हमें बहुत ही साफ साफ सिखाती हैं कि अच्छे और बुरे कामों के नतीजे भी सीधे और स्पष्ट होते हैं। पिनोकियो की कहानी तो सबको याद है। जब परी उससे पूछती है कि सोने के बाकी सिक्के कहाँ हैं, तो वो एक सीधा सा झूठ बोल देता है। क्या कहता है? वो मुझसे खो गए। और इस बेईमानी का नतीजा क्या हुआ? बिल्कुल तुरंत और यादगार। उसकी नाक लंबी होनी शुरू हो गई। झूठ बोलने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है, इसका इससे बेहतर और विजुअल उदाहरण शायद ही कोई हो सकता है। और वादा तोड़ने की कीमत तो और भी विनाशकारी हो सकती है। हैम्लिन के मेयर ने चूहों से छुटकारा पाने के लिए 10,000 सोने के सिक्कों का वादा किया था, लेकिन बाद में सिर्फ 500 सिक्के देने की कोशिश की। तो इसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ी? शहर के सारे बच्चे। एक ऐसा सबक जिसे कोई चाह कर भी नहीं भूल सकता। इन कहानियों में एक और बहुत बड़ा सबक छिपा है, भोलापन या तजुर्बे की कमी का। सोचिए जरा लिटिल रेड राइडिंग हुड के बारे में, जब उसने एक अनजान भेड़िए को अपनी बीमार दादी के घर का सीधा सीधा पता बता दिया था। ये एक साफ चेतावनी है कि आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। तो अब एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये कहानियां सदियों बाद भी इतनी जानी पहचानी और जरूरी क्यों लगती हैं? चलिए इनकी बनावट और इनके उस मनोवैज्ञानिक असर को समझते हैं जो इन्हें हमेशा जिंदा रखता है। असल में इनका फॉर्मूला बहुत सरल है, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली। सबसे पहले एक साफ खतरा सामने आता है, फिर हमारे हीरो या हीरोइन के सामने एक नैतिक परीक्षा रखी जाती है, और आखिर में अच्छाई को इनाम मिलता है और सबको एक सबक सीखने को मिलता है। इनकी यही सादगी इन सभी सबकों को हमेशा के लिए यादगार बना देती है। तो असल में ये कहानियां हैं क्या? ये समाज की पहली नैतिक पाठशाला है,
ये हमें धोखा, किसी काम का नतीजा और सदाचार जैसे मुश्किल और कभी-कभी डरावने विचारों को एक सुरक्षित माहौल में समझने का मौका देती हैं। हमने आज की इस बातचीत में करीब 9 कहानियों की बात की और हमने देखा कि किरदार और घटनाएं भले ही बदल जाएं, लेकिन जो सीख है, जो सबक है, वो हमेशा एक जैसा ही रहता है। और अब एक आखिरी सवाल जिसे मैं आप सबके सोचने के लिए छोड़ रहा हूं। इन पुरानी, सदियों पुरानी कहानियों से मिली हुई कौन सी ऐसी सीख है जो आज के इस दौर में, आज की दुनिया में सबसे ज्यादा मायने रखती है? जरा सोचिएगा।